नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन से शहर को सपनों का शहर भी कहा जाता है। तो कौन सा शहर को जो है सपनों का शहर कहा जाता है? तो मुंबई को जो है वो सपनों का शहर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, मुंबई को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो भारत की सबसे सुंदर इमारत जो है वो ताजमहल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट, तो याद रखिए ताजमहल जो है भारत की सबसे सुंदर इमारत है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन थी कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो कौन से जीव के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो चूहा के दांत जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा चूहा का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? तो प्रारंभिक आयु जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 18 वर्ष है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा 18 साल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा शराब कौन से राज्य में पी जाती है? तो सबसे ज्यादा शराब जो है कौन से राज्य में पी जाती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में पी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में पी जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6, कौन सा जानवर बच्चा की तरह रोता है? तो कौन सा जानवर जो है बच्चा की तरह रोता है? तो भालू जो है वो बच्चा की तरह रोता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा भालू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन से देश में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है? तो कौन से देश में जो है सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है? तो अमेरिका देश में जो है सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा अमेरिका में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा जीव कभी नहीं सोता है? तो कभी नहीं सोता जो है वो कौन सा जीव है? तो ये जो है वो चींटी है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा चींटी जो है कभी नहीं सोता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन से पक्षी का अंडा सबसे ज्यादा महंगा होता है? तो कौन से पक्षी का अंडा जो है सबसे ज्यादा महंगा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे ज्यादा महंगा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे गंदा शहर जो है वो है पटना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा पटना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि कौन सा जीव भूख लगने पर खुद को ही खा जाता है? तो कौन सा जीव जो है वो भूख लगने पर खुद को भी खा सकता है? तो याद रखिएगा पे जो हो जाएगा चूहा। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? तो याद रखिए जो है मंगल ग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मंगल ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कौन से सन में की थी? कौन से सन में जो है वो की 2016 में किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 2016 में किए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? तो भारत में पहली बार ट्रेन जो है वो ठाणे टू मुंबई चलाई गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा ठाणे टू मुंबई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा शाहजहां ने जो है वो लाल किला, दिल्ली का लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो भारत में कौन सा अनाज जो है सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल जो है भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सा फल एक दिन में ही पक जाता है? तो कौन सा फल जो है एक दिन में ही पक जाता है? तो याद रखिएगा ये जो है वो चीकू है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा चीकू जो है वो एक ही दिन में पक जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? तो चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? तो याद रखिए यहाँ पे पायरिया होने का खतरा रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा पायरिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सूर्य के किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? सूर्य के किरणों में जो है कुल कितने रंग होते हैं? तो ये जो है वो 7 रंग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रेबीज बीमारी में कौन से जानवर के काटने से होते हैं? रेबीज बीमारी जो है कौन से जानवर के काटने से होते हैं? तो ये जो है कुत्ता के काटने से जो है वो रेबीज बीमारी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा कुत्ता के काटने से होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कॉलिन्स डिस्टोनियनरी ने किस वर्ड को वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो है वो किसे किसे कौन सी बीमारी को जो है वो बनाया है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है आपका एनएफटी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट, याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि साहित्योत्सव 2022 का आयोजन कौन से शहर में किया गया था?
कौन से शहर में किया गया था? तो ये जो है वो नई दिल्ली में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन से देश में आम नागरिकों का हथियारों का उपयोग की अनुमति देने वाला कानून पारित किया गया है? कौन से देश में पारित किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है यूक्रेन में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, यूक्रेन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे गरीब है? तो याद रखिए बिहार राज्य जो है सबसे गरीब है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, बिहार राज्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो ये जो है वो राजस्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, राजस्थान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? तो सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो है कौन से देश में हुआ था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अमेरिका में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? तो हिंदी बोलने वाले रोबोट का नाम जो है वो है रेशमा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिए, हिंदी बोलने वाले रोबोट का नाम जो है वो है रेशमा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी आंखें नहीं होती थी? किसकी जो है वो आंखें नहीं होती है? तो याद रखिए यहाँ पे केंचुए के जो है वो आंखें नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, केंचुए की आंखें नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन से देश में पांच सूर्य दिखाई देता है? तो कौन से देश में जो है 5 सूर्य दिखाई देता है? चीन में जो है वो 5 सूर्य दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, चीन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो कौन से राज्य में अधिक है? तो याद रखिए यहाँ पे केरला में अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, केरला में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है, कौन से पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो कौन से पेड़ को नहीं लगाना चाहिए? पीपल के पेड़ को जो है वो नहीं लगाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, पीपल के पेड़ को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है, कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? तो कौन से पक्षी जो है अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? तो याद रखिएगा ये जो है वो हंस जो है अपने आप को शीशे में पहचान लेता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 कि दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? तो दुनिया में सबसे महंगा जीव जो है किस जीव का होता है? तो ये जो है वो केकड़ा का खून जो है सबसे महंगा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, केकड़ा का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी नदी जो है वो सिंधु नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, भारत की सबसे पुरानी नदी सिंधु नदी है। याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो दुनिया की सबसे महंगी वस्तु जो है वो कौन सी वस्तु है? तो याद रखें यहाँ पे यूरेनियम जो है सबसे महंगी वस्तु है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट याद रखिए, यूरेनियम। नेक्स्ट नंबर की कौन से देश में शादी करने से पहले रोना पड़ता है? तो कौन से देश में? तो याद रखिए यहाँ पे जो है चीन देश में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, चीन देश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना जो है किसे कहा जाता है? तो कोयला को जो है काला सोना कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पे सी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा, कोयला को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीव को कोरोना वायरस नहीं हो सकता है? तो कौन से जीव को जो है कोरोना वायरस भी नहीं हो सकता है? चूहा को जो है वो नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? तो सबसे सस्ता सोना जो है वो दुबई देश में मिलता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, दुबई में जो है सबसे सस्ता सोना मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत को अंग्रेजों से किस वर्ष आजादी मिली? तो भारत को अंग्रेजों से जो है किस वर्ष आजादी मिली? तो याद रखिएगा 1947 में मिली। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, 1947 में मिली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता था? भारत में सबसे पहले सूरज जो है कहाँ पे दिखाई देता है? तो ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? तो कौन से राज्य में जो है वो हुआ था? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में जो है
वो 3 दिन का समय लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 3 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जानवर अपने जीभ को कान से साफ कर सकता है? तो कौन सा जानवर साफ कर सकता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है जिराफ, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा जिराफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय गान जो है कहाँ पे गाया गया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो कोलकाता में गाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा कोलकाता में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य में को कहा जाता है? तो कौन से राज्य को कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे मुंबई राज्य को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा मुंबई राज्य को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो भाग जाना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49, दुनिया में पहले मुर्गिया या अंडा, तो इसका सही जवाब जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। आपका स्कोर जो है 50 में कितना था? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां है? तो तिरंगे के अशोक चक्र में जो है वो 24 तीलियां है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा 24 तीलियां है, तो याद रखिएगा। और लास्ट में जो है आप लोगों का एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना होगा, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो मनुष्य के दिमाग में जो है वो 80% पानी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा मनुष्य के दिमाग में 80% पानी रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो खाना खाते समय पानी पीने से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिए यहाँ पे कब्ज बीमारी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कब्ज बीमारी होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो किस देश के लोग जो है सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे आइसलैंड के लोग जो है सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? तो रोज सुबह क्या खाने से जो है दिमाग तेज होता है? तो याद रखिए यहाँ पे रोज सुबह पालक खाने से जो है वो दिमाग तेज होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि किस चिड़िया का आवाज कोयल से भी मधुर होती है? तो किस चिड़िया का आवाज जो है कोयल से भी मधुर होती है? तो याद रखिए यहाँ पे बुलबुल की आवाज जो है वो कोयल से भी मधुर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बुलबुल का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा उत्तराखंड में जो है केदारनाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? तो कौन सा पुष्प जो है 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? तो नीलकुंजी जो है वो 12 साल में सिर्फ एक ही बार खिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा नीलकुंजी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? तो आधार कार्ड सबसे पहले जो है वो बनाया गया था महाराष्ट्र में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा महाराष्ट्र में जो है सबसे पहले आधार कार्ड बनवाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो दुनिया का सबसे अच्छा भोजन जो है किस देश में मिलता है? तो ये जो है वो आपका इटली देश में मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा इटली देश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो वह कौन सा अच्छा पक्षी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है बत्तख, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिए बत्तख जो है अपने आधे दिमाग को भी सुला सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? तो किस फल से जो है हमें तेल प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा नारियल से जो है हमें तेल प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा नारियल से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि कौन सा पक्षी अपने बच्चे को दूध पिलाता है? तो कौन सा पक्षी जो है अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो याद रखिए यहाँ पे चमगादड़ जो है अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा चमगादड़। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जो है वो आपका जलेबी है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सी सबसे बड़ी ताजा पानी की भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सा है? कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा बुलर झील जो है सबसे ताजा पानी की झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट रहेगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। तो आगरा में जो है कौन सा अजूबा स्थित है। तो याद रखिए यहाँ पे ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है। तो याद रखिएगा आगरा में जो है ताजमहल स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। तो हवा महल जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है। तो याद रखिए यहाँ पे हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है। याद रखिए जयपुर में जो है वो हवा महल स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है। तो हाथी कौन सा रंग देखकर जो है वो पागल हो जाता है। याद रखिए यहाँ पे पीला रंग को देखकर जो है वो पागल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा पीला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है। तो कौन सा अंग जो है वो शरीर की अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है। तो याद रखिए बाल जो है बढ़ता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो मसालों की रानी जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा। मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो इलायची को कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली इस पर जो है वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका एग्जाम जो है वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में चंदन के घने जंगल है। तो किस राज्य में जो है चंदन के घने जंगल है। तो कर्नाटक में जो है चंदन के घने जंगल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो याद रखिएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सी मछली हवा में उड़ती है। तो कौन सी मछली जो है वो हवा में उड़ती है। तो याद रखिए फ्लाइंग फिश जो है वो हवा में उड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो याद रखिएगा फ्लाइंग फिश जो है वो हवा में उड़ती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है। तो याद रखिए गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिए गोवा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा। तो इसे बनाने में जो है कितने वर्ष का समय लगा। तो याद रखिए यहाँ पे 5 वर्षों का समय लगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा 5 वर्षों का समय लगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है। तो गरीबों की गाय जो है वो बकरी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिए गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय त्योहार जो है कौन सा है। तो स्वतंत्रता दिवस जो है भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा है। तो याद रखिए यहाँ पे हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिए हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल की खेती जो है वो की जाती है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो चावल की खेती की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि कौन कौन दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल जो है वो कौन सा है। तो याद रखिए यहाँ पे कीवी फल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट तो याद रखिएगा कीवी फल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आंखें नहीं होती। किसकी आंखें जो यहाँ पे नहीं होती है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आंखें नहीं होती है केंचुआ की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा केंचुआ की जो है वो आंखें नहीं होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे ऑक्टोपस के जो है वो 9 दिमागे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑक्टोपस की 9 दिमागे होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 के आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है। तो आधार कार्ड की वैधता जो है वो हमेशा के लिए होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा आधार कार्ड की वैधता हमेशा के लिए होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो सीपीयू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिए सीपीयू जो है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। तो किस स्मारक को जो भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे इंडिया गेट पे जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा इंडिया गेट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन से जीव की जनसंख्या सर्वाधिक होती है। तो कौन से जीव की जनसंख्या जो है सर्वाधिक होती है। तो मछली की जनसंख्या जो है
वो सर्वाधिक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मछली की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जीव कौन सा है? तो चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जीव जो है वो है केंचुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए केंचुआ जो है चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जीव है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का सेवन कौन सा देश करता है? तो सबसे ज्यादा चाय का सेवन जो है कौन सा देश करता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है अमेरिका जो है सबसे ज्यादा चाय का सेवन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा अमेरिका में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है? तो कौन सा पौधा जो है वो हवा को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है? तो याद रखिए यहाँ पे एलोवेरा का पौधा जो है वो हवा को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा एलोवेरा का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो है दूसरा स्थान, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा भारत का है दूसरा स्थान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सबसे महंगा अंडा कौन से पक्षी का होता है? तो सबसे महंगा अंडा जो है कौन से पक्षी का होता है? तो याद रखिए यहाँ पे शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे महंगा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? तो कौन से देश में जो है वो हॉस्पिटल ट्रेन है? तो याद रखिएगा भारत में जो है वो हॉस्पिटल ट्रेन है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा भारत में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील जो है वो कौन से देश में है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो आपका अमेरिका देश में है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा अमेरिका देश में जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, तो याद रखिएगा नमक का झील। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? तो कौन से शहर को जो है सपनों का शहर कहा जाता है? तो याद रखिए मुंबई को जो है सपनों का शहर कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मुंबई को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो है कुल कितने रंग होते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे जो है कुल 7 रंग होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय रंग जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पे केसरिया जो है भारत का राष्ट्रीय रंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए केसरिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सांप को अपना भोजन पचाने में कितना कितना समय लगता है? तो सांप को अपना भोजन पचाने में जो है 5 दिन का समय लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा 5 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस देश में होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? तो किस देश में करते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे जापान देश में करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा जापान देश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस पक्षी की आंखों में 3 पलकें होती है? किस पक्षी की आंखों में जो है 3 पलकें होती हैं? तो याद रखिए यहाँ पे जो है उल्लू की, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा उल्लू की। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? किस देश के लोग जो है वो गधे का दूध पीते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे ईरान के लोग जो है वो गधे का दूध पीते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ईरान के लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का आवास होता है? तो कौन सा पौधा लगाने से होता है? तो याद रखिए यहाँ पे कराशूला की पौधा लगाने से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा कराशूला की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि कौन से देश के एक राज्य की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती है? कौन से देश के लोग जो है वो साल में कौन से देश के लोग की महिलाएं जो है वो साल में सिर्फ एक बार नहाती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है आपको हो जाएगा अफ्रीका की, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा अफ्रीका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो शिक्षा के मामले में सबसे आगे जो है वह केरल राज्य, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए केरल राज्य जो है शिक्षा के मामले में सबसे आगे है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बोध गया में जो है भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए कौन से पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? तो कौन से पक्षी को जो है सब कुछ नीला दिखाई देता है? तो याद रखिए यहाँ पे उल्लू को जो है सब कुछ नीला दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा उल्लू को जो है वो नीला दिखाई देता है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? किस राज्य के लोग जो है केले के पत्ते पे खाना खाते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे केरल के लोग जो है केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 57 है कि मनुष्य का दिमाग कितने सालों बाद कमजोर होने लगता है? तो मनुष्य का दिमाग जो है 60 सालों के बाद जो है वो कमजोर होने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो, याद रखिए 60 साल के बाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 58 है कि दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे आलसी जानवर जो है वो कोयाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है। याद रखिए कोयाला जो है दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन से देश में इंसानों से ज्यादा बकरियां रहती है? तो कौन से देश में जो है इंसानों से ज्यादा बकरियां रहती है? तो याद रखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड में जो है सब इंसानों से ज्यादा बकरियां रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट, याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है वो था उदंत मार्तंडे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा उदंत मार्तंडे जो है वो हिंदी भाषा का प्रथम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 62 है कि बम बनाने में किस फल का प्रयोग किया जाता है? तो बम बनाने में किस फल का प्रयोग किया जाता है? नारियल का या केला का या अनानास का या पपीता का? तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए कि निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? किसने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? तो याद रखिए यहाँ पे दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा दयाराम साहनी ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बोरो जनजाति का निवास स्थान है। तो बोरो जनजाति का निवास स्थान जो है वो है ब्राजील। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा ब्राजील जो है बोरो जनजाति का निवास स्थान है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? तो यूरोप के बारूद का पीपा जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो बाल्कन को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट, याद किया बाल्कन को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वो है बायोटीन। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा बायोटीन जो है वो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है रही है? तो कितनी जो है जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो याद रखिएगा अभी जो है हो रही है 17.72%। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य निम्न में से किस राज्य से शुरू हुआ था? किस राज्य से जो है वो शुरू हुआ था? तो याद रखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश से हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर पे बी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रंगून किस नदी के किनारे बसा है? तो रंगून जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिए यहाँ पे इरावती नदी किनारे जो है वो रंगून शहर बसा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए इरावती। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है अनुच्छेद 275। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 275 है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? तो रुडोल्फ झील जो है वो किस देश में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे केन्या झील में जो है रुडोल्फ झील स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर पे डी जो है वो करेक्ट, याद रखिए यहाँ पे, याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोयना परियोजना जो है वो है कोयना नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर पे डी जो है वो करेक्ट, याद रखिए कोयना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? याद रखिए यहाँ पे जो है हॉकी खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किस राजा के बीच में लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और किस राजा के बीच जो है वो लड़ा गया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है वो लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर पे बी जो है वो करेक्ट, याद रखिए पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान है? तो किस अनुसूची में जो है वो शपथ का प्रावधान है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है आपका तृतीय अनुसूची में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा तृतीय अनुसूची में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ज्यादा दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो कौन सा लेंस का जो है
वो प्रयोग होता है, तो याद रखिए यहाँ पे बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट नंबर की पूछेंगे धोवन सोडा का रासायनिक नाम है, तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की पूछेंगे गुप्त वंश की स्थापना निम्न में से किस राजा ने की थी, तो गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्री गुप्त ने की थी, तो इसका ऑप्शन पे डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा श्री गुप्त ने की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की शिक्षा कार्य से संबंधित उपग्रह कौन सा है, तो शिक्षा कार्य से संबंधित उपग्रह जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है एजुसेट है, तो इसका ऑप्शन पे डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिए एजुसेट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन माता वसंत के नाम से किसे जाना जाता है, तो माता वसंत के नाम से जो है वो एनी बेसेंट को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा एनी बेसेंट को जो है माता वसंत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का आर्य समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, तो इसका ऑप्शन पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भोपा और धिंधड़ किस राज्य के लोक संगीत है, तो भोपा और धिंधड़ जो है किस राज्य का लोक संगीत है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राजस्थान का है, जिसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा राजस्थान का है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। किस शासक को अपने युग का अरस्तु कहा जाता था, किस शासक को जो है वो अपने युग का अरस्तु कहा जाता है था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। नेक्स्ट नंबर की जो कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कामाख्या मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे असम राज्य में जो है कामाख्या मंदिर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा असम राज्य में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, किसने जो है वो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, याद रखिए यहाँ पे मैकाले ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा मैकाले ने की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग शुरू की जाएगी, तो किस राज्य में की जाएगी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा हरियाणा में, तो इसका ऑप्शन में बी जो है वो करेक्ट याद रखिए हरियाणा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि निम्न में से किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो किसे जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो अभिनव बिंद्रा के जो है वो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है, तो कौन सा कर जो है भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका निगम कर, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा निगम कर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मांग अनुदान कब बन जाती है, कब जो है वो बन जाती है, तो याद रखिए पे जो है मांग स्वीकार हो जाने के बाद जो है वो बन जाती है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिए मांग स्वीकार हो जाने के बाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है, तो न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण जो है कौन बनाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है आपका न्याय समीक्षा बनाता है, तो इसका ऑप्शन में डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा न्याय समीक्षा बनाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि टुड्रा प्रकाश की जलवायु का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिए ध्रुवीय जलवायु है, तो इसका ऑप्शन में डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिए ध्रुवीय जलवायु है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी, तो याद रखिए यहाँ पे किसने कहा था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल जो है वो कौन था, तो याद रखिए यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन था, तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिए लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं, तो लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो कैसी हो जाती है, तो याद रखिए यहाँ पे सूजती एवं फूट जाती है, तो इसका ऑप्शन में सी जो है वो करेक्ट याद रखिए सूजती और फूट जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है, तो इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे यूरेनियम है, तो इसका ऑप्शन पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिए यूरेनियम है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। किसके बनने से जो है संग्रहित रक्त जो है वो भूरा हो जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है मीथेमोग्लोबिन के बनने से जो है वो संग्रहित रक्त जो है वो भूरा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो किस प्रकार का प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है आपको आ जाएगा लाल। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लाल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि वह जो है वो एक शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस पेशवा का नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो किस पेशवा का जो है वो नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन में भी जो है वो करेक्ट, याद रखिए बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जर्मनी में प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो जर्मनी में प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा जो है वो है यूरो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट, याद रखिए यूरो जो है जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए जो है वो है अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो अध्यक्षता जो है वो कब की थी? तो याद रखिए यहाँ पे 23 नवंबर 1919 को किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर भी जो है वो करेक्ट, याद रखिए 23 नवंबर 1919 को। नेक्स्ट नंबर की, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का प्राप्त है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है राजनीतिक पुनरीक्षण जो है और सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, और न्यायिक पुनरीक्षण भी प्राप्त है, कानूनी पुनरीक्षण भी प्राप्त है, यानी ऑल ऑफ देश हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इनमें से सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस शुरू किया जाएगा? तो किस स्थान पर किया जाएगा? तो याद रखिए आप, ये जो है आपका बेंगलुरु में किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा? किसने जो है वो तोड़ा है? तो याद रखिए आप, ये जो है वो आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट नंबर की, भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक हासिल करने की घोषणा की है? तो कब तक हासिल करने की जो है वो घोषणा की है? तो याद रखिए यहाँ पे 2070 तक के जो है वो घोषणा की है, लक्ष्य का पाने की जो है 2070 तक की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ये जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो किसने जो है वो जीता है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है करीम बेंजोमा ने जीता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा करीम बेंजोमा ने जीता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? तो किस स्थान पर जो है विवेकानंद स्मारक स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे कन्याकुमारी में स्थित है। तो इसको ऑप्शन में डी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा कन्याकुमारी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो कौन जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे पारादीप जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। जिसका ऑप्शन में डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा पारादीप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो याद रखिएगा पे जो है वो चंद्रवर दाई ने लिखा था। तो इसका ऑप्शन में पे सी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा चंद्रवर दाई ने लिखा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति जो है वो आर वेंकट रमन बने थे। तो इसका ऑप्शन में पे बी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा आर वेंकट रमन बने थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम जो है
वो क्या है, तो याद रखिए यहाँ पे विटामिन B9 का रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है फोलिक एसिड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा फोलिक एसिड जो है विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अजंता में किस गुफा के मरणासन्न राजकुमारी का चित्रण है, तो किस गुफा में है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो गुफा 16 में है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा गुफा 16 में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तारंग तारंग मेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे गोवा राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो गया। याद रखिए गोवा राज्य से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल का स्थापना की थी, किसने जो है वो किए थे, तो याद रखिए यहाँ पे जो है राजा भोज के द्वारा जो है किया गया था। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिए राजा भोज के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष जो है वो की गई थी, तो याद रखिए 1948 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो गया। याद रखिए 1948 में की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ISO 9000 का संबंध है, तो इसका संबंध जो है वो किससे है, तो याद रखिए पे गुणवत्ता प्रबंधन से है। तो इसका ऑप्शन में पे ये जो है वो करेक्ट हो, याद रखिए गुणवत्ता प्रबंधन से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है शेख अल आलम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो शेख अल आलम हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो श्रीनगर में है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से जो है वो संबंधित है, तो सारंगी से जो है वो संबंधित है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा सारंगी से संबंधित है। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस कौन सी है, सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस जो है कौन सी गैस है, तो याद रखिए यहाँ पे आर्गन गैस है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा आर्गन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो है वो नाइट्रोजन गैस मिलती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो है वो है जलवाष्प। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा जलवाष्प है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की लोएस पठार स्थित है, तो लोएस पठार जो है कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो चीन में स्थित है लोएस पठार। जिसका ऑप्शन होना है पे डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा चीन में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, कितना किलो पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो 97% पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा 97%। नेक्स्ट नंबर की जगह मेद गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, तो ये जो है वो किस परत में होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है क्षोभ मंडल में होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि सूर्य के तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, कौन सी गैस जो है वो हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन गैस जो है हमारी रक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा ओजोन। नेक्स्ट नंबर की शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो पाई जाती है भूमध्य रेखा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है, किसे जो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है, तो ज्वालामुखी जो है वो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा ज्वालामुखी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, कोटोपैक्सी जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो इक्वेडोर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा इक्वेडोर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन एक वलित पर्वत है, निम्नलिखित में से जो है कौन एक वलित पर्वत है, याद रखिए हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है। जिसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा हिमालय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो निवास करती है, तो यहाँ पे जो है वो 9% करती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा 9%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की भूकंप के धरातलीय तरंगे होती है, तो भूकंप में धरातलीय तरंगे जो है वो कैसी तरंगे होती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो एल तरंगे होती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा एल तरंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन न्यूनतम पर्वतमाला है, तो न्यूनतम पर्वतमाला जो है कौन सी है, तो याद रखिए यूराल जो है न्यूनतम पर्वतमाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा यूराल।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस किस भूसंति से हुई है? तो किससे जो है वो किस भूसंति से है? याद रखिए यहाँ पे जो है वो टेथिस से हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा टेथिस से हुई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो किस देश में जो है वो स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे इटली देश में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा इटली में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में जो है वो स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे अंटार्कटिका में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? तो कहां पर जो है वो केंद्रित है? तो याद रखिए स्ट्रेटोस्फीयर में केंद्रित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर में केंद्रित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? किस नाम से जो है वो विदित है? तो याद रखिए यहाँ पे आयन मंडल के नाम से विदित है, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा आयन मंडल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? पृथ्वी की किस सतह से जो है वो परावर्तित होती है? तो याद रखिए यहाँ पे आयन मंडल से परावर्तित होती है, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा आयन मंडल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो किस वायुमंडलीय स्तर में जो है वो स्थित होते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आयन मंडल में स्थित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा आयन मंडल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो 90% भाग जो है वो विद्यमान रहता है, तो क्षोभ मंडल जो है वो विद्यमान रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सामान्य वायु दाब पाया जाता है? तो सामान्य वायु दाब जो है वो पाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे सागर तल पर पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा सागर तल पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो निम्न में से किसका जो है सूचक होती है? तो याद रखिए यहाँ पे तूफानी मौसम का सूचक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा तूफानी मौसम का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जो है शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल का कौन सा भाग जो है वो एक रसायन मंडल का भाग है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ओजोन मंडल है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा ओजोन मंडल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पर्वत होती है, चलने वाली पवनें जो है वो होती है, याद रखिए यहाँ पे जो है वो व्यापारिक पवनें होती है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट जो व्यापारिक पवनें होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हवाई जहाज प्राय किसमें उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है प्राय किस में उड़ते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे समताप मंडल में उड़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल कहलाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिए क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति जो है इनमें से किस प्रकार की होती है? तो अंडाकार होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा अंडाकार होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है चतुर्भुज कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेशेदार दिखाई देने वाला मेद को क्या कहते हैं? रेशेदार दिखाई देने वाला मेद को जो है वो क्या कहते हैं? इसे जो है वो कहते हैं पछाब, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा पछाब कहते हैं। नेक्स्ट नंबर की विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है? याद रखिए यहाँ पे जो है मासिमराम है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा मासिमराम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल जो है वो कौन सा स्थल है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आटाकामा है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा आटाकामा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है कौन सी झील है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो सुपीरियल झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा सुपीरियल झील है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है कौन सी झील है? याद रखिए यहाँ पे बैकाल झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा बैकाल झील है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सी है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो एंजिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नियाग्रा नियाग्रा प्रपात है, तो नियाग्रा प्रपात जो है वो है यूएसए का, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, यूएसए यानी अमेरिका का है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए मृत सागर जो है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, मृत सागर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं, तो बादल अवक्षेप होकर क्यों जो है वो नहीं बरसते हैं, तो याद रखिए कम आर्द्रता वाला जो है और नहीं बरसते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिए, कम आर्द्रता वाला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है, तो अंगुली नुमा झीलों के लिए जो है वो कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो यूएसए के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, यूएसए यानी अमेरिका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है, तो विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील जो है वो वान झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो वान झील जो विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील जो है वो कौन सी झील है, तो याद रखिए यहाँ पे टीटीकाका झील है, तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, टीटीकाका झील है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील जो है कौन सी है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कैस्पियन सागर है, तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट नंबर की जिनके आरल सागर झील किस देश में स्थित है, तो आरल सागर झील जो है किस देश में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है काजिकिस्तान में, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिए, काजिकिस्तान में। नेक्स्ट नंबर की निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कैस्पियन सागर झील जो विश्व की सबसे बड़ी सागर झील है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिए, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट नंबर की निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, किस देश को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, तो फिनलैंड को जो है हजार झीलों का भूमि कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जाने कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो किस देश में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वेनेजुएला में स्थित है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, वेनेजुएला। नेक्स्ट नंबर की एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, एंजिल जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है वो कोरोनी नदी पर जो है वो स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, करोनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बोयोमा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, याद रखिए यहाँ पे जो है वो जैर नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिए, जैर नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो स्वेज नहर का निर्माण जो है कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1854 ईस्वी में हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सी नहर वाल्टिक सागर की उत्तरी सागर से मिलती है, तो कौन सी नहर जो है वाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है कील नदी, कील, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट याद रखिए, कील सागर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्रा नहर निम्नलिखित में किस देश में स्थित है, क्रा नहर जो निम्नलिखित में किस देश में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो थाईलैंड में है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, थाईलैंड में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर जो है वो कौन सी है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है स्वेज नहर, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, स्वेज नहर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है, तो किसकी जो है कैस्पियन सागर से जो है वो सीमा नहीं लगी हुई है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आर्मेनिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, आर्मेनिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो कौन सी बनाती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वह है विक्टोरिया, तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, विक्टोरिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है, तो वान झील जो है किस देश में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है तुर्की देश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, तुर्की देश में स्थित है। नेक्स्ट नंबर की स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो स्वेज नहर की लंबाई जो है वो 168 किलोमीटर है, तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिए, 168 किलोमीटर। नेक्स्ट नंबर की स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई, तो स्वेज नहर जो है कब बनकर तैयार हुआ,
याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1869 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो। 1869 ईस्वी को जो है वो स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को जो है वो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका का जो है वो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो अंटार्कटिका को जाना जाता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो किस भारतीय बैंक की जो है सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो याद रखिए यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक की जो है वो सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है भारतीय स्टेट बैंक की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में जो है वो लोहा धातु पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो जेवलिन थ्रो से है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, जेवलिन थ्रो से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 10 रुपए का सिक्का बनाने में कितना का खर्चा आता है? तो कितना का खर्चा आता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 रुपए का खर्चा आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, 3 रुपए का खर्चा आता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो भारत किस राज्य को जो है कोयले का भंडार कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे झारखंड को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, झारखंड को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है वो है चीता। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, चीता जो है दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो कब लगा था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 22 मार्च 2020 को लगा था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट जो है, याद रखिएगा 22 मार्च 2020 को लगा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, नई दिल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो कौन सा ऐसा राज्य जो है वो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो याद रखिए यहाँ पे गोवा जो है वो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए गोवा जो है वो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जो है वो कौन सी हो जाएगा? तो याद रखिए जिलेबी जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह जिलेबी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में जो है कौन सा रंग होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो रहता है हरा रंग। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट, जो हरा रंग जो है इंद्रधनुष के बीच में रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि सोने की गाड़ियां किस देश में चलती है? सोने की गाड़ियां जो है किस देश में चलती है? तो याद रखिए यहाँ पे सऊदी अरब में जो है सोने की गाड़ियां चलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो कितने डिग्री तक जो है वो घुमा सकता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 270 डिग्री तक जो है अपना सिर को घुमा सकता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा 270 डिग्री तक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी जो है कब घोषित किया गया? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 2008 में जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन वन यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा, 2008 में जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो चाय पीने से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा पायरिया जो है चाय पीने से बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा पायरिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जो है वो है चाइना। तो इसका ऑप्शन में बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए चीन जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा मछली उत्पादक करने वाला देश है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कुरकुरे के पैकेट में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है वो कौन सी मीनार है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, याद रखिए कुतुब मीनार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो है कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिए यहाँ पे आर्गन गैस भरी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आर्गन गैस भरी जाती है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? तो औरत की साड़ी की लंबाई जो है 5.5 मीटर होती है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि साइकिल साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? साइकिल का आविष्कार जो है किस देश ने किया था? तो याद देखिए यहाँ पे जो है जर्मनी देश ने किया था। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे डी जो है करेक्ट होगा, जर्मनी देश ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी जो है किस देश में बहती है? तो याद रखिए यहाँ पे लाल नदी जो है वियतनाम देश में बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, लाल नदी जो है वो वियतनाम देश में बहती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? तो किस वृक्ष को काटने पर जो है बच्चों की तरह जो है आवाज करता है? तो याद रखिएगा मैट्री के पेड़ काटने में जो है बच्चों की तरह आवाज करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वो 65 सेकंड में गाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो 52 सेकंड में गाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय अवधि लगता है? तो याद रखिएगा 52 सेकंड जो है भारत का राष्ट्रीय गान गाने में समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? ऐसा कौन सा जीव जो है वो लगातार 3 साल तक सोता है? तो याद रखिएगा घोंघा जो है लगातार 3 साल तक सोता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा घोंघा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया जो है किसने रखा था? तो याद रखिए यहाँ पे शेरशाह सूरी के द्वारा रखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो उगते सूर्य की भूमि जो है वो जापान देश को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, उगते सूर्य की भूमि जो है वो जापान देश को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से जो है भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे 5 राज्य लगते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, 5 राज्य लगते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि जियो और जीनो दो किसने नारा दिया? जियो और जीने दो का नारा जो है किसने दिया? तो याद रखिए यहाँ पे महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है करेक्ट होगा, महावीर स्वामी के द्वारा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पाकिस्तान देश में जो है वो उर्दू भाषा बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा उर्दू भाषा बोली जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो झीलों की नगरी जो है किस शहर को कहते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे झीलों की नगरी जो है वो उदयपुर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है, उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो किस पेड़ की लकड़ी जो है सोने से भी महंगी होती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो लाल चंदन की लकड़ी जो सोने से भी महंगी होती है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में जो है वो 4 शेर होते हैं, यानी 4 शेर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 सितंबर को जो है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 जुलाई को जो है चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, 1 जुलाई को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे किसान दिवस जो है वो 29 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है, 29 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को जो है वो नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा 4 दिसंबर को।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। थल सेना दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ सी जो है वो करेक्ट जो है, थल सेना दिवस 25 जनवरी 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो, 8 अक्टूबर को जो है वो वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर की जो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो मलेरिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, 25 अप्रैल को जो है वो मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर की जो टीबी एंड ट्यूबरकुलोसिस क्लोसिस जो है दिवस कब मनाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा 24 मार्च को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 4 फरवरी की जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा 4 फरवरी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट दिया 25 अप्रैल को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, 21 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 49 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा 11 जुलाई को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे इसका 27 सितंबर को जो है वो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 28 फरवरी को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम जो है वो क्या था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कस्तूरबा गांधी था। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। तो भारत में सबसे पहले बिजली जो है किस शहर में आई थी, तो याद रखिए यहाँ पे कोलकाता शहर में आई थी। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, कोलकाता शहर में आई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कौन सी मछली हवा में उड़ती है। तो गैरनी मछली जो है वो हवा में उड़ती है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस देश है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो, रूस देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं। मगरमच्छ के मुंह में जो है कितने दांत होते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे 80 दांत होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, 80 दांत होते हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। तो इंस्टाग्राम जो है वो अमेरिका देश की कंपनी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, अमेरिका देश का कंपनी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ। तो गांधी जी की फोटो जो है नोट पर कब से आना शुरू हुआ, तो याद रखिए 1996 से आना शुरू हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट है, 1996 से शुरू हुआ। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कहाँ कहाँ हुई थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कुशीनगर में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा। तो आपका स्कोर जो है 60 में कितना था, तो कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।